वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एलिप्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट पहले में तो हमारे क्लियर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें यूज़ होने वाले हैं थ्रू आउट द एक्सरसाइज। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हालांकि लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए फॉर्मूले आपके सामने रखे हुए हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ नज़र डालें, एक्सरसाइज 7.2 पर करने वाले हैं आज हम। इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है एंड इट वांट्स टू नो अबाउट लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बारे में बताओ। उसके बाद में फोकाई के कोऑर्डिनेट्स के बारे में मेंशन करिए। ईओडी मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बताइए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंसेस बताइए। अब किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले कंपेयर किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ए की वैल्यू आई 5 और बी की वैल्यू आई 3, दैट इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। और ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे ए ग्रेटर देन बी के लिए लिखे हुए हैं। ए ग्रेटर देन बी का मतलब सर हमारा जो आलू है या फिर हमारा जो इलिप्स है वो ऐसा सोया हुआ है, ठीक है। ओके, अब ए मिल गया, बी मिल गया। जो इम्पोर्टेंट रोल एक और चीज़ प्ले करती है वो रहता है ई। तो क्या हमारे पास ई का कोई रिलेशन है? हाँ, देखिए लास्ट में एक ए बी ई का रिलेशन में लिखा हुआ है। सो इट इज़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 और 1 माइनस ई स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 9/25। सो ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 9/25 और ये 1 इधर आएगा। सो 1 माइनस 9/25 इज़ ई स्क्वायर, दैट इज़ 25 माइनस 9 16, मतलब मुझे मिला 16/5, या फिर ई की वैल्यू कहूँ तो 4/5, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये रेशो है इसलिए प्लस में ही आने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ई की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी आती है, ठीक। ओके, अब क्या है, अब हमारे पास चीज़ें फाइंड करने की बारी आ गई है। फर्स्ट थिंग के ऊपर चलते हैं, लेंथ ऑफ एक्सिस। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और जो कि आप जानते हैं इट इज़ इक्वल टू 2a, दैट इज़ 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जो कि आप जानते हैं इट इज़ 2b विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू आपके पास है। नेक्स्ट सेकेंड थिंग हम निकालना चाहते हैं फोकाई के बारे में। सो फोकाई इज़ नथिंग बट प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू, ध्यान से, प्लस माइनस ए की वैल्यू 5 और ई की वैल्यू 4/5, दैट इज़ 4,0 इस फोकाई। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या चाहिए हमें? थर्ड चाहिए हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। सर ए अपॉन ई क्या है? ए की वैल्यू है 5 और अपॉन में ई है 4/5। ये 5 ऊपर जाएगा उचक कर और आपको देगा 25/4। सो दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/4, ठीक। नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए? थोड़ी और जगह बना लेते हैं इधर। नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए? नेक्स्ट चीज़ चाहिए हमको, या फिर क्वेश्चन ही शिफ्ट करवा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। 2x² प्लस 6y², मुझे लगा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ थिंग इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR लिखिए, या फिर टेक्स्ट बुक में लेंथ ऑफ LR, एंड लेंथ ऑफ LR इज 2b² अपॉन a. So what is b square? b square is 9, so 2 into 9 और अपॉन में 5, that is 18/5. फिफ्थ थिंग हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2AE, that is 2 into 5 into 4/5 which is equal to 8. And the sixth one लास्ट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसेस, जो कि होता है 2A/E।
हमने ए अपॉन ई निकाला था, ए अपॉन ई देखो कहाँ गया हमारा, ए अपॉन ई हमने निकाला था यहाँ पर, ए अपॉन ई वॉज 25/4, 25/4 रखते ही यहाँ पे 2 और ये कटेगा तो मिलेगा 25/2। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी वाला, 2x² + 6y² इज इक्वल टू 6। सबसे पहले तो इसका फ़ोटो चेंज करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, क्योंकि इस तरफ बनाना चाहिए। जैसे ही 6 से डिवाइड होगा, x²/3 + y²/1 एंड इट इज़ ऑल इक्वल टू 1। कंपेयर किया जाए, किसके साथ कंपेयर करेंगे, x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1। सर a² इज़ 3, b² इज़ 1, दैट इज़ a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आया होगा कि सर a² इज़ 3 तो a ± √3 क्यों नहीं है। अरे क्योंकि ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है और एक्सिस नेगेटिव में नहीं होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो a मिल गया है, b मिल गया है। अब हम e की तरफ कूच करेंगे, तो आपको पहले से ही पता है b² इज इक्वल टू a² 1 - e²। ठीक है, या सरल भाषा में कहूँ e² इज इक्वल टू b² अपॉन a² 1 - b² a²। वैल्यूज़ पटक देते हैं, 1 - b² की वैल्यू 1, यहाँ पर 3, यू विल गेट 2/3, दैट इज़ 2/3। पर ये तो e² है सर, मतलब e की वैल्यू आएगी √2/3। इसको हाईलाइट करो, a को हाईलाइट करो, b को हाईलाइट करो, और अब वैल्यूज़ फाइंड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग हमारे हिसाब से लेंथ ऑफ एक्सिस चाहिए है, तो हमें पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इट इज़ 2a, दैट इज़ 2 × a की वैल्यू √3 थी, तो यहीं पे लिख देते हैं 2√3। नेक्स्ट हमें चाहिए था लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जो कि था 2b एंड इट इज़ इक्वल टू 2 इटसेल्फ। सेकेंड मुझे चाहिए है फोकाई। फोकाई के वर्टाइसेस मैं जानता हूँ, फोकाई आता है ±AE, 0 विच इज़ इक्विवेलेंट टू ± a की जगह पे √3, e की जगह पे ध्यान से देखना, √2/3 का मतलब होता है √2/3 मीन्स √2/√3। तो सर ये तो e आया है, a की वैल्यू √3 है तो कट जाएगा और हमें मिलेगा √2, 0। नेक्स्ट थिंग, थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या चाहिए था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस। EOD, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस हमें पता है x इज इक्वल टू ± a/e। सो x इज इक्वल टू ±a/e। पर सर a/e क्या है, a की वैल्यू कहाँ है, a की वैल्यू है √3 और e की वैल्यू है √2/√3, सर √3 जाएगा ऊपर 3/√2, सो x इज इक्वल टू ±3/√2। फोर्थ थिंग, लेंथ ऑफ LR 2b² a। फॉर्मूले याद करते जाइए, 2b² a, दैट इज़ 2 × 1 में √3, 1 मिनट 1 नहीं, हाँ b की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू √3, सो इट इज़ नथिंग बट 2/√3। ज़्यादा से ज़्यादा √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, 2√3/3 मिलेगा, इतना सफिशिएंट है। ऐसे पांचवा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, और वो है 2AE। a की जगह पे √3, e की जगह पे √2/√3, मतलब वो मिलेगा 2√2। इजी। नेक्स्ट, लास्ट, सिक्स्थ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसिस और डायरेक्ट्राइसिस के बीच का अंतर होता है 2a/e। क्या हमने a/e निकाला था सर, ये देखो यहाँ पर a/e था, या फिर ये था 3/√2, 3/√2 मतलब ये बनेगा 2 × 3/√2, दैट इज़ 3√2, विच इज़ फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट उठा रहा हूँ, उसमें e दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन फोकस दिया हुआ है, और वो हमसे जानना चाहता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो हमारे पास e है, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है। सबसे पहली चीज़ दैट इज़ 2AE इज इक्वल टू 6, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2AE, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है साइड में।
2ae इज इक्वल टू 6, दैट इज a इज इक्वल टू 6 अपॉन 2e, ठीक है। a इज इक्वल टू 3 अपॉन e की वैल्यू सर 3/8, ये उल्टा होके जाएगा और हमें a की वैल्यू 8 मिल जाएगी। अब मुझे 8 मिल गया है, मैं a मिल गया है तो मैं b के पास चलूँगा। b कहाँ से उठाएंगे सर, हमें पता है फॉर्मूला, सिंस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 64, 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 9/64 विच इज़ 64 इंटू 64 माइनस 9 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 53 और अपॉन में 64 उड़ गया, b स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली है 53। Therefore, equation of ellipse will be x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. That is x square upon 64 plus y square upon 53 equal to 1. Final. मुझे पसंद नहीं आता तेरा। शान पिट्टी ज़्यादा झाड़ते हैं ना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, हमें इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया हुआ है और हमसे वो जानना चाहता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे भी कैसे भी करके ए और बी की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन बन जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया हुआ है, इसका मतलब 2ae इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 6/2, यहाँ से कट कर देता ना 3, तो हमें मिलेगा 3/e, दैट इज़ 3/3/8 विच इज़ इक्वल टू 8। मुझे a की वैल्यू मिल गई है, मैं b के पास जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब ये मिल रहा है 64, 1 माइनस 9/64, दैट इज़ 64 इंटू 55/64, ये उड़ गए। बी स्क्वायर की वैल्यू मिली 55, ए की वैल्यू है आपके पास, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 55 इज इक्वल टू 1। फाइनल। सेकेंड वाला उठाते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 दिया है, आपको पता है मेजर एक्सिस 2a होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर दिया है। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2ae वो 8 दिया हुआ है, तो मुझे पता है 2a की वैल्यू 10 है, 2ae 8 दिया हुआ है, दैट इज़ e इज़ इक्वल टू 8/2a, दैट इज़ 8/10 या फिर 4/5। ईजी। अब मुझे e मिल गया है, मेरे पास a ऑलरेडी है, a की वैल्यू 5 है, a है, e है, b ढूंढना है। b तो हमें पता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से मिलेगा सर। a स्क्वायर मतलब 25, 1 माइनस 16/25 माइनस करने पर तुम्हें पता है, तुम होशियार हो, 9/25, दैट इज़ 9 इज़ b स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। फाइनल। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फिफ्थ उठा रहा हूँ, फोर्थ वाला इजी है, आपके लिए असाइनमेंट में डाल रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्राइसेस मतलब 2a अपॉन e 18 दिया हुआ है और e की वैल्यू 1/3 दी है, तो इसीलिए 2a इज़ इक्वल टू, और रादर आई वुड से a is equal to 18 into e upon 2a, sorry e upon 2, that is 9 into e की वैल्यू 1/3 दी हुई है, a की वैल्यू 3 आ गई है, a मिल गया है, e दिया हुआ है, b स्क्वायर ढूंढा जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, मतलब 9, 1 माइनस 1/9 दैट इज़ 8/9 और कट जाएगा b स्क्वायर की वैल्यू
8 आ जाएगी। इसीलिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ईजी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है और 2A अपॉन E 50/3 दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ सर, ये फर्स्ट वाले से, सिंस 2AE इज इक्वल टू 6 इट इम्प्लाइज 2A इज इक्वल टू 6 अपॉन E। क्या करें सर, देयरफॉर 2A अपॉन E इक्वल टू 50/3 बिकम्स, मैं यहाँ पर 2A की वैल्यू 6 अपॉन E पटक रहा हूँ, 6 अपॉन E मतलब 6/E स्क्वायर इक्वल टू 50/3, दैट इज E स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 3/50। जितना हो सके उतना कट करने की कोशिश करते हैं। सो ये कटेगा 2 3 और ये कटेगा 25 दैट इज़ 9/25। तो E की वैल्यू आएगी 3/5। E मिल गया है। क्या मेरे पास में A है सर? A मिल जाएगा, यहीं से आप निकाल लीजिए, क्योंकि 2A की वैल्यू है 6 अपॉन E दैट इज़ A इज इक्वल टू 6 अपॉन 2E। ठीक है, मतलब 3 अपॉन 3/5 दैट इज़ 5। A की वैल्यू मिली। B स्क्वायर हम निकालेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर दैट इज़ 25, 1 माइनस E स्क्वायर दैट इज़ 9/25। आपको पता है एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 16 अपॉन 25, 25 उड़ेगा मतलब 16 मिलेगा। और आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू यक। फाइनल आंसर। नेक्स्ट, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 उठा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि 2B स्क्वायर अपॉन ए होता है 6 दिया हुआ है, और फोका है दिया हुआ है प्लस माइनस AE,0 होता है तो वो 2 दिया हुआ है। तो हमारे पास में ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि सिंस 2B स्क्वायर अपॉन ए इज़ 6, तुम्हें तो पता है B स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। B स्क्वायर की वैल्यू होती है A स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस E स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में A था उसको उधर भेज देता हूँ, 6 से हो जाएगा। इस 2 से 6 को भी उड़ा देते हैं तो हमें मिलेगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू 3A। यहाँ पर AE की वैल्यू देखो 2 दी हुई है ना, यहाँ पर AE की वैल्यू 2 दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A स्क्वायर AE की वैल्यू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A, और सामने रीज़न लिख दो सिंस AE इज इक्वल टू 2। इससे कंपेयर करके निकलवाया मैंने। ठीक, अच्छा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई A स्क्वायर माइनस 3A माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 2 टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े मतलब मेरे हिसाब से -4 और +1 हो जाएगा। सो A माइनस 4 A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 मिलेगा, A की वैल्यू 4 और A की वैल्यू -1 जो कि नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि नेगेटिव साइड नहीं होती है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस में आता है ना ये, तो नेगेटिव नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा सर A की वैल्यू 4 चलेगी। अगर A की वैल्यू 4 चलेगी तो क्या आप B स्क्वायर निकाल सकते हो? ये देखो यहाँ से, है ना। सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन A भी नहीं, टू बी प्रिसाइज, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 और ये कट दिया है तो 3A आने वाला है। 3A का मतलब ये मिलेगा 12, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। इजी। नेक्स्ट देखते हैं उधर क्या कह रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। पहली चीज़ लिख लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सिंस इट पासिस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। इसीलिए, है ना, देयरफॉर हम यहाँ पर x की जगह पे -3 और y की जगह पे 1 रख सकते हैं। तो मुझे मिलेगा 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि बनी तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड पॉइंट रखने पर हमें मिलेगा
4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज़ 4 से डिवाइड लगाने पर 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, जो कि मिली सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से 1/b स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/4 माइनस ए स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 2 1 बिकम्स, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिखने लगेगी 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर को मैं लिखूँगा 1/4 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 8 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, विच इम्प्लाइज, ध्यान से देखना, विच इम्प्लाइज 1 अपॉन ए स्क्वायर इज़ 3 अपॉन 32। 1 अपॉन ए स्क्वायर इज़ 3 अपॉन 32। अब मुझे जाना है बी स्क्वायर के पास में, पर मुझे पता है सिंस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर कितना था हमारा 1/4 माइनस 3/32, 3/32 ये इधर गया जाएगा। ठीक है, एलसीएम तुम्हें पता है 32 ही आने वाला है। ठीक है, 32 पर यहाँ पे ऑलरेडी 4 है। ठीक है, तो ऊपर क्या आने वाला है 8 माइनस 3 मतलब 5, तो आपको मिल गया 5/32। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या आ जाएगी सर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 3/32, 3/32। रुको 2 मिनट है ना, इसको इधर थोड़ा साइड में अच्छे से लिखता हूँ, ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सर एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना था 3/32 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/b स्क्वायर मतलब 5 वाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू 1। थोड़ा और मेकअप अगर करें तो 32 उधर चला जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इज़ दी फाइनल आंसर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 उठा रहा हूँ मैं उसी क्वेश्चन का। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस 2a अपॉन e 10 दिया हुआ है एंड इट पासिस थ्रू -√5, 2 बोल रहा है। तो क्योंकि 2a अपॉन e 10 है, इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो है 5e, साइड में रखते हैं शायद से काम में आ जाएगा। सिंस एलिप्स जो हमारा एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पासिस थ्रू -√5, 2, तो हमें मिलेगा, ध्यान से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, अच्छा एलिप्स का इक्वेशन है यहाँ पे एक्स की जगह पर यहाँ पे 5 रखूँगा तो मुझे मिलेगा 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम निकलवा लेते हैं, तो 5b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या मेरे पास b की वैल्यू है? हाँ सर, b स्क्वायर इज़ नथिंग बट a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। 4a स्क्वायर वैसे ही जिंदा रहने देता हूँ, इधर भी यही हंगामा करता हूँ। b स्क्वायर को लिखूँगा a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर और इसको स्पेशल ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, शायद से उधर की जगह भी घेर लेगा अब ये क्वेश्चन। कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास मल्टीप्लाई करने के अलावा। ध्यान से देखें, ए स्क्वायर ई स्क्वायर तो मिलेगा 5a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर ई स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर ई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए ई का स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर, इधर a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा मिलेगा a⁴ और मिलेगा मुझे a⁴ ई स्क्वायर। सुनना ध्यान से, रुक जाते हैं थोड़ी देर। ए स्क्वायर को ऐसे ही रखता हूँ मैं इधर, ए स्क्वायर को ऐसे ही रख रहा हूँ, ये मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, क्या मेरे पास ए ई की वैल्यू? नहीं सर, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन रह गया, क्योंकि ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है। तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ डिवाइड लगा देता हूँ ए स्क्वायर से, डिवाइड बाय ए स्क्वायर बोथ साइड्स। सर डिवाइड लगाते ही क्या होने वाला है, ये ए स्क्वायर हट जाएगा 5,
ये स्क्वायर हट जाएगा 5e², ये a स्क्वायर हट जाएगा 4, ये a स्क्वायर हट जाएगा। देखना इस समय ये मल्टीप्लाइड है, कोई एक a स्क्वायर हटेगा तो एक a स्क्वायर हट गया, एक a स्क्वायर अभी भी जिंदा है। अच्छा, इसमें से a स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर बाहर आ गया तो मिलेगा a² 1 - e²। ठीक है, अब और क्या हो सकता है? ज़रा ज़रा सर 5 + 4 9 कर दो। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा, यहाँ पर जगह लगेगी, बड़ा क्वेश्चन जा रहा है। ये 9 आ जाएगा, ये 5e² रहेगा। ध्यान से देखना, -5e² + 9 = a²। हमने कहीं तो भी a की वैल्यू निकाली, a था सर 5e, मतलब a² आएगा 25e²। ओके, 25e², ब्रैकेट में 1 - e²। ठीक है, ये 1 है। ओके, अभी भी कहानी में बड़ा ट्विस्ट चल ही रहा है इसमें। चलिए अब मल्टीप्लाई लगवा ही देते हैं। मल्टीप्लाई लगवा दो तो क्या क्या मिल रहा है तुम्हारे पास में? -5e² + 9 = 25e² - 25e⁴। ओके, इनको बोलो इधर आ जाए। 25e⁴, ये भी इधर आएगा, -30e² + 9 = 0। एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। ओके, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से हम वैसे ही टुकड़े करेंगे जैसा हम अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते आए थे। मुझे चाहिए क्या है? मुझे 25 × 9 का प्रोडक्ट चाहिए और यहाँ पर 30 बैठा हुआ है एडिशन में। तो पहली चीज़ तो मुझे चाहिए 25 × 9। इसके ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं 5 और 5, और इसके हो सकते हैं 3 और 3, 15 15 30। मतलब सर आप इसके टुकड़े करो, 25e⁴ -15e² -15e² + 9 = 0। आगे के दो, पीछे के दो। आगे के दो में से हमें मिल रहा है 5e², तो अंदर बच रहा है 5e² - 3। पीछे वाले में से -3 निकल रहा है, तो अरे ये तो होल स्क्वायर में ही कन्वर्ट हो गया, मिडिल टर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद से मेरा ध्यान नहीं गया होगा, माय मिस्टेक। ये तो देखो तुम्हें दिख रहा है 5e² का स्क्वायर, ये मिल रहा है 2 × 5 और इंटू e², 35e, और ये मिल रहा है 3e × 3 और 3 का स्क्वायर = 0। देखो a² - 2ab + b², मतलब अरे सर ये तो था 5e² + 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सही है ना? 5e² - 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। इसका मतलब e² = 3/5, या फिर टू बी प्रिसाइज e = √3/5। पर सर अभी तो हम पहुँचे हैं e पर, अभी तो हमें निकालना है a² और b²। चलिए कोशिश जारी रखते हैं। a की वैल्यू मिलेगी 5e, मतलब √15। कैसे 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 5e, 5 × √3/5, ये जब कटेगा √5 और ये आगे मिलेगा √15। चलिए एक चीज़ मिल गई। अब क्या मैं b² के बारे में कुछ बता सकता हूँ? हाँ सर, ये देखो यहाँ से ये है, यह फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से 4/b² = ध्यान से देखिए, या फिर आप इसके पास जा सकते हैं, हमारा बेसिक फॉर्मूला b² = a² 1 - e² के पास जा सकते हैं। ठीक है, चलो यही वाला उठा लेता हूँ। a² की वैल्यू 15, 1 - e² की वैल्यू थी 3/5, एलसीएम लिया जाएगा तो 2/5, तो 15 × 2/5 दैट इज़, ये आ गया 6। ठीक है, ओके। तो b² की वैल्यू 6 आई, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² / a² मतलब 15, y² / 6 = 1। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था,
चेकआउट करो आराम से। नेक्स्ट उठाता हूँ। हाँ भाई, लास्ट सम उठा रहा हूँ। ई इज़ इक्वल टू 2/3 और पासिंग थ्रू है ये, पासिंग थ्रू 2, -5/3। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ई की वैल्यू है। हाँ, लेट इलिप्स बी x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है, सिंस e इज़ इक्वल टू 2/3 तो हमें पता है b² इज़ इक्वल टू a² 1 - e²। क्योंकि मेरे पास में e² की वैल्यू है तो 1 - 4/9 दैट इज़ a²। 9 - 4 मतलब 5/9। सो b² की वैल्यू आ रही है 5a² अपॉन 9। ठीक, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर 1 कैसे दिखने लगेगा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। सर b² इज़ 5a² अपॉन 9 इक्वल टू में 1 बैठा हुआ है। सर ये 9 ऊपर उछक के जाएगा, मैंने बोला हाँ जाएगा, भेज दो। x² अपॉन a² प्लस 9y² अपॉन 5a² इक्वल टू 1। ओके, आगे भी कुछ दिया है। सिंस हमारा एलिप्स भैया 2, -3 से पास होता है ना, पासिस थ्रू 2, -3, तो मैं यहाँ पर x की जगह पे 2 रखूँगा, मिलेगा 4 अपॉन a² प्लस y की जगह पे -5/3 रखूँगा। ध्यान से रखना है ना। अच्छा रुको, इससे पहले एक मेकअप और करवा देता हूँ। इधर ही मेकअप कर लेते हैं अपन। इधर क्या कर सकते हैं हम, इधर 5a² से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ध्यान से देखना, 5a² से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दिखेगा 5x², ये दिखेगा 9y² और सामने दिखेगा a²। सर ये क्यों किया, क्योंकि वैल्यू डालने में आसानी जाएगी। अब लिखूँगा देयरफॉर इलिप्स x की जगह पे आएगा 2 मतलब 4, 5 × 4 प्लस 9 × y² मतलब 25/9 इज़ इक्वल टू a²। सर ये तो उड़ गए, ये 20, ये 25, 45, a² की वैल्यू 45। b² सर मिलेगा ना, ये देखो यहाँ से निकाल लो b²। देयरफॉर b² इज़ इक्वल टू 45 × 5/9 दैट इज़ 25। सो EOE इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² अपॉन 45 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं।